सारी लाइटें थी, लंबी सड़क थी, मुझे दूर तक दिखाई दे रहा था। तो मैं उस पर चलने लग गई। और फिर पहले तो कोई भी नहीं था आसपास, फिर अचानक से कोई आया। मुझे देखकर ऐसे दिखाने लगा जैसे मुझे पहले देखा है। तो मैं भी चुपचाप बैठ गई और फिर उसने लाकर मुझे बाहर छोड़ दिया। कुछ था ही नहीं, सिर्फ एक ही घर था सामने। तो मैं उसके अंदर चली गई तो और यहाँ घर के अंदर आते हुए किसी ने तुम्हें देखा? नहीं। बाहर एक आदमी था, घर के बाहर। उसने मुझे रोका। कौन है? किसी ने रोका। तुमने किसी से बात की? दरवाजा खोल दिया, मैं अंदर चली गई। फिर सब अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक ही दरवाजा खुला था। उस कमरे के अंदर आकर मुझे जहाँ जगह मिली मैं सो गई। मैं बहुत थक गई थी ना। तुमने तो सबको बता दिया होगा कि तुम आरती हो। तुमने तो सबको बता दिया होगा कि तुम आरती हो। मैं कोई बुद्धू थोड़ी ना हूं, मुझे समझ में आता है। मुझे पता चल गया था कि सब लोग मुझे आयशा समझ रहे हैं, तो मैं भी चुपचाप खड़ी रही। उन्हें क्यों करके देखा तो उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। मुझे पता आयशा कि तुम कैसे बिहेव करती हो। मैंने तुम्हारी सारी फिल्में देखी और सारे इंटरव्यूज देखे। मुझे क्या पता कि जिस कमरे में मैं आई हूँ वो तुम्हारा कमरा है। सुबह सुबह आंख खुली तो तुम मेरे सामने हो। नहीं, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाओ। तुम शोर मत करो, तुम्हें सब मिलेगा खाने के लिए भी। बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती जाओ। मेरी बात सुनो, ठीक है? शोर बिल्कुल मत करो। तुम मेरे पास नहीं आओगी। अगर तुम मेरे पास आओगी तो मैं शोर मचाऊंगी। नहीं आ रही तुम्हारे पास, चुप करके बैठो। वाह आयशा, रेड जूते। तुम्हें पता है, मैं घर के बाहर निकली ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इतनी खुली सड़क, मैं चारों तरफ सब दूर दूर तक देख सकती थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं आज पहली सांस ले रही हूँ। इतने सारे रंगों से भरी हुई है ये दुनिया, मुझे तो पता ही नहीं था। जितने रंग तुम्हारे कपड़ों में है ना, उतने रंग बाहर हर चीज में दिखाई देते। आयशा, मेरा मन कर रहा है कि मैं ये सब पहनूं। मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं ऐसे रंग बिरंगे कपड़े पहनूं, सुंदर सुंदर जूते पहनूं। मुझे भी ये पहनना है। बुढ़िया को कहा था इसे बाहर मत निकलने देना। अब ये यहाँ आ गई है, इसे बाहर कैसे निकालूं? नीचे मेहमान आ रहे होंगे। गुड मॉर्निंग सर। गेट अप, ये लो ब्लैक कॉफी पी लो, हैंगओवर उतर जाएगा। गुड मॉर्निंग। लगता है ज्यादा देर सो गया यार मैं। हाँ, काफी देर तक रात को पार्टी भी तो की आपने। जीजू का फोन आया था, जल्दी से रेडी हो जाओ,
घर जाना है। भाई का कॉल आया था? हाँ, जीजू का फोन आया था। तुम्हारा फोन स्विच ऑफ था इसलिए मुझे फोन किया था। तेरे पास चार्जर है? अरे समर, चार्जर की भी क्या जरूरत है, घर पे तो जाना है। और आज सगाई है समर, जल्दी से तुम्हें तो जाना चाहिए ना। तो जल्दी से रेडी हो जाओ, सोना आंटी वरना मेरा गला दबा देगी। चलो चलो जल्दी आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ, मैं रेडी हो जाता हूँ। लक्ष्मी, ये क्या बेटा, तू अभी तक फोन पे लगी हुई है? समय कैसे बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जल्दी से तैयार हो जा, और आज अच्छे से तैयार हो ना, तेरी सगाई है। ये ले चाय, मैं भी जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। चल 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 चल। समर है कहाँ? आज सगाई है और समर ने फोन क्यों स्विच ऑफ किया है? हाँ समर। हाँ करण, पहुंच गया? अभी तक तैयारियों में लगा था। फटाफट रेडी हो जा रहा, वेट कर रहा हूँ मैं तेरा। हाँ बस तैयार हो गया है। हाँ। हाँ, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन, और वेट नहीं कर सकता। आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन है राज। न जाने कब से मैंने इस दिन का इंतजार किया है। ये मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन है। नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी वक्त आएगा। ये जो मौका है, मैंने कितना इंतजार किया है। तुम जानते हो, हमेशा से मुझे इस मौके का इंतजार था कि कब हमारी सगाई होगी। लेकिन जब भी मैं हमारी सगाई के बारे में सोच रही हूँ, पता नहीं क्यों करण सर का ख्याल मुझे परेशान कर रहा है, और ये सही नहीं है। मैं अपने आप को नहीं तैयार कर पा रही हमारी सगाई के लिए। क्या कर रहा हूँ? लक्ष्मी ने शायद मुझसे अपने दिल की बात की और मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। मैं भी तो लक्ष्मी से प्यार करता हूँ। तो हो सकता है कि हम दोनों साथ में खुश रहेंगे। अपनी फीलिंग्स, लक्ष्मी की फीलिंग्स और प्यार का क्या है? लक्ष्मी फैसला नहीं कर पा रही है, इसका मतलब उसके दिल में मेरे लिए अभी प्यार है। वरना इतनी मुश्किल क्यों होती है उसे? कहीं ये मौका तो नहीं?
कहीं ये सब बातें इस और इशारा तो नहीं कर रही? हाथ बढ़ा लो और अपनी खुशी को पालो। सीने में उठ रहे इस दर्द को हमेशा के लिए खत्म कर दो। लक्ष्मी तुम्हारी हो सकती है।